कौन से इंपॉर्टेंट 9 शेयर हैं। शरद जी बताएं आप। जी बिल्कुल, सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनके प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मा 7.84% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। फ्लोर प्राइस 810 रुपये का है, यानी कि 8% डिस्काउंट पे। लेकिन याद रखिए, रिटेल निवेशक जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कल, क्योंकि आज जो है नॉन रिटेल के लिए खुला है ये OFS। डिलीवरी में भी कल हमने देखा कनाडा पेंशन फंड ने जो है कंप्लीट एग्जिट लिया था और लगभग 910 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है, बायर्स के लिस्ट आए हैं, वहाँ पे फिडिलिटी आता है और दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक भी जो है उनके नाम दिखते हैं बायर के लिस्ट में। केशोराम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में भी गिरावट आई है और लॉसेस जो है वो बढ़ गई है, तो कमज़ोर नतीजे केशोराम इंडस्ट्री से देखने मिला है। वही अगर सूला विनियार्ड्स की बात करें तो ओवरऑल जो नेट रेवेन्यू है वो लगभग 10% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो हाईएस्ट एवर एनुअल रेवेन्यू है उन्होंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि Q1 में जो थे बहुत सारे दिन में ड्राई डेज थे, इलेक्शंस थे, हीट वेव थे, उसके बावजूद। और इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने कहा कि वो बॉटलिंग स्टार्ट करने वाले एक यूनिट का महाराष्ट्र में जो नए अक्वायर्ड एनडी वाइन से उसके थ्रू। IRB इंफ्रा की टोल रेवेन्यू बहुत अच्छी आई है जून के महीने में, लगभग 35% का साल दर साल ग्रोथ आया है। और इसमें याद रखिए 4 या 5 महीने बाद एक टोल हाइक का भी इम्पैक्ट है। अवंती फीड्स और बाकी सारे जो श्रिम्प स्टॉक्स है वो भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो सी फूड एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो है ओवरऑल ग्लोबल डिमांड में इशू हो सकता है, क्योंकि जो शिप की जो फ्रेट रेट्स है वो 5 गुना बढ़ चुकी हैं अगर आप बात करें श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को लेके। और जो बाज़ार को देखना है स्पेशली जो फ्रेट कॉस्ट को लेके है, क्योंकि US टैरिफ चाइना पे लगाने वाली 1 अगस्त से, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है ग्लोबल फ्रेट इंडस्ट्री में पड़ रहा है। जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम्स है भारत के, उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉस्टिंग को लेके। हमारा 8वां स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज में, नोमुरा अंबुजा सीमेंट पे है। अपग्रेड कर दिया बाई पे, पहले ये रिड्यूस था और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 500 से बढ़ा के कर दिया है 780 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 50% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल करंट लेवल से। अब वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में देखने मिल रही है और एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन पॉसिबल है आगे जाते हुए, तो बहुत एक बुलिश नज़रिया अंबुजा सीमेंट के लिए नोमुरा ने रखा है। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा खबर वाला स्टॉक, ये है रेमंड। रेमंड फोकस में रहने वाला है। उनकी जो रियल एस्टेट आर्म है उनकी JV अनाउंस हो सकती है अगले 1 महीने में अगस्त तक, और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का रहेगा। चैनल चेक सजेस्ट करे कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है, जो सेल्स वैल्यू होता है, वो लगभग 1600 लेके 1700 करोड़ रुपए का रहेगा। और पिछले 6 महीने में रेमंड की जो रियल्टी आर्म है ऑलरेडी 5000 करोड़ के बुकिंग्स कर चुके हैं। आगे के 2 अहम ट्रिगर यही हैं कि सबसे पहले जो लैंड मोनेटाइजेशन थाने के पार्सल में देखने मिल सकता है, और ओवरऑल कंपनी मैनेजमेंट कॉन कॉल ने भी कहा था कि लगभग 20% का प्री सेल्स ग्रोथ और 20% का मार्जिन आगे जाते हुए रह सकता है। ये नो के नो शेयर फोकस में रहेंगे। रेमंड के लिए ट्रिगर ये भी है कि आज से शेयर ये एक्स डीमर्जर ट्रेड करेगा और आज से लाइफस्टाइल कारोबार अलग हो जाएगा, फिर उसकी अलग से लिस्टिंग करवाएगी कंपनी। लेकिन बाजार की प्री ओपन लेवल्स सेटल हो गए हैं। आप देखिए इस वक्त निफ्टी आपको 72 अंक ऊपर सेटल होते हुए दिखेगा, 24,400 के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल की गिरावट के बाद कल 400 अंकों के आसपास की गिरावट रही, 127 अंक फिलहाल ये ऊपर दिख रहा है।